नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का आज पुनः स्वागत है। घड़ी और कोण एक पार्ट अपन पढ़ चुके, अब दूसरे पार्ट में आ रहे हैं अपन। तो घड़ी और कोण के जो अपन प्रश्न सोल्व करने वाले हैं, आज का वीडियो आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो आपको बड़े पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और ये सोचना है कि ये प्रश्न मुझे बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, यार ये प्रश्न मुझे कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर एक गणित का सूत्र आएगा। तो वो गणित का सूत्र देखते ही पहले घबरा जाते हैं लोग, तो आपको घबराना नहीं है और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं लास्ट में प्रैक्टिस पेपर भी दे रहा हूँ इसी वीडियो में, तो आप उस प्रैक्टिस पेपर के अनुसार आपकी तैयारी, अगर उस प्रैक्टिस पेपर को आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये वाला टॉपिक आपका कंठस्थ हो जाना है। मतलब आप कभी गलत कर ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को, कहीं से भी ये प्रश्न आ जाओ। अभी जो टेस्ट दिया आपने उसमें भी मैंने एक प्रश्न डाला ये, तो आपको ये प्रश्न बहुत सारा गलत भी हुआ होगा, तो अब आपका कभी गलत नहीं हो, आगे वाले टेस्ट में भी गलत नहीं हो और आपका जो मेन एग्जाम होना है उसमें भी गलत नहीं हो। इसके लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा और मेरे साथ बना रहना और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना। वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखना। देखो, एकाग्र होकर देखना। सबसे पहले अपन जो पिछले वाले वीडियो पार्ट जो फर्स्ट था उसके 3 प्रश्न दिए थे मैंने, 7वां 8वां 9वां, वो प्रश्न अपन हल कर लेते हैं। कि एक घड़ी में 10 कितने बज रहे थे, 10:45 बज रहे थे। 10:45 से 11:03 बजे तक मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी? 90 डिग्री, 108 डिग्री, 120 डिग्री और डी नन आया था सबका। देखो, तो नन ऑप्शन था इसमें। तो अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या आंसर होगा। देखो, आपने वैसे कमेंट में डाला, लगभग सभी का सही है, क्योंकि मिनट की सुई यहां पर पूछा, केवल क्या है, मिनट की सुई। अब आपको पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो अपन केवल अपने को मिनट निकालने और 6 से गुणा करना है। तो 11:03 में से 10:45 घटाएंगे तो 3 में से 45 नहीं जाते, तो 10 कितने हो जाएंगे? 63। 10:63 में से 10:45 घटाएंगे तो 13 में से गए 5 तो 8 और यहाँ 5 में से 4 गए 18, तो 18, यहाँ तो 0 बचेगा, तो 18 को 6 से गुणा करेंगे, 18 छकी 108 डिग्री, जो कि आप सभी का आया है और बिल्कुल सही आंसर है। इसलिए आपको इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिनट वाला तो प्रश्न आप गलत करने से रहे, मिनट वाला प्रश्न आप कभी गलत नहीं करने वाले हैं। मिनट पर ध्यान बस रखना कि भाई कौन सा प्रश्न पूछा है, मिनट का पूछा है, घंटे का पूछा है। अब 8वां प्रश्न था आपका, टाइम था 1:16 से 8:18 तक। घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो ऑप्शन आपके पास थे 211 डिग्री, 121 डिग्री, 422 डिग्री और नन। ये 4 ऑप्शन थे आपके पास। मैं अभी करके बता देता हूं, आप सभी का आंसर ये भी सही आया था, क्योंकि घंटे की सुई आपको पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 30 डिग्री का। आपको सबको पता है, फिर भी अपन करके देख लेते हैं, जिसको भी नहीं आया हो वो और देख लीजिएगा। तो 8 18 में से 1 16 बाकी निकालेंगे, 18 में से 16 गए 2 और 8 में से 1 गया 7 घंटे 2 मिनट। अब 7 घंटे को मेरे हिसाब से आप जल्दी से कर लीजिए, 210 तो ये आ गया और 2 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? भाई 1 मिनट में आधा, तो 2 मिनट में 1, 2 को आधे से गुणा करो तो क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। टोटल 211 डिग्री, जो कि आप सभी का आंसर सही आया था। अब ये 2 प्रश्नों का आंसर तो आपका बिल्कुल सही आया है, लेकिन तीसरे प्रश्न में बहुत सारों ने गड़बड़ कर दी और उस गड़बड़, मुझे पता था कि वो आप गड़बड़ करेंगे। गड़बड़ नहीं करेंगे तो आप वीडियो देखेंगे क्यों, आप कुछ सीखेंगे क्यों? आप अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखने की कोशिश क्यों करेंगे? इसलिए आपकी गलती होना यहाँ पर जायज़ भी है और वाजिब भी है। तो 9वां प्रश्न था आपका, 12:20 पर दोनों सुइयों के मध्य ऑप्शन था आपके पास 100 डिग्री, 110 डिग्री,
120 डिग्री और नन। देखो यहाँ पर आपने क्या किया गलती वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि वो आप समझ ही रहे हैं। देखो 12-20 में आपने क्या किया, 20 मिनट लिए, 20 मिनट लिया। आपको पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री, तो 6 से गुणा कर दिया, 120 आ गया और आपने 120 को सही कर दिया, जो कि आपका बिल्कुल इस प्रश्न में गलत हो गया, क्योंकि इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। अब क्यों है वो मैं बताता हूं कि आपने ये किया, मैं थोड़ा सा बताता हूं घड़ी के अंदर, ध्यान देना, समझना। देखो ऐसा कितना बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, इतना बढ़िया तरीके से कहीं आपको समझने को नहीं मिलेगा, इतने बढ़िया, इतने जीरो लेवल से चल रहे हैं अपन, तो बिल्कुल इस चीज को समझना बहुत ही बारीकी चीज है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना। 12:20, तो देखो घंटे की सुई है यहाँ पे 12 और 1 के थोड़ा सा बीच में, और 20 मिनट का मतलब है मिनट की सुई आपकी ये है। 12:20 हो गए ना, दोनों सुइयां कहाँ थी, बिल्कुल फिक्स 12 पे थी ना, फिक्स 12 बजे रहे थे, 12:20 पे, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण। तो आपने क्या किया, 12 से लेकर 4 तक मतलब 20 मिनट तक, मिनट की सुई ने तो कितने डिग्री का कोण बनाया, बिल्कुल मिनट की सुई ने तो 120 डिग्री का ही बनाया, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये 120 डिग्री तो 12 बजे से 12:20 तक की है, और वो भी केवल मिनट की सुई का है। अब दोनों के बीच के लिए आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि 20 मिनट घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी क्या? अरे 20 मिनट निश्चित रूप से घंटे की सुई भी आगे बढ़ी है, बिल्कुल हिल के 20 मिनट आगे चली गई। 20 मिनट में घंटे की सुई कितना आगे बढ़ेगी? अरे कितना आगे बढ़ेगी? 20 को आधे से गुणा करेंगे 10 डिग्री आगे बढ़ेगी ना। मतलब इन 120 में से 10 कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हो गया तो 120 में से 10 जाएगा तो 120 में से 10 जाएगा तो 110 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। समझो इस बात को कि 12 से 12:20 120 डिग्री, लेकिन 20 मिनट घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ी है, इस बात का ध्यान दो विशेष रूप से। बिल्कुल 20 मिनट आगे बढ़ी मतलब 10 डिग्री आगे बढ़ी। ये 10 डिग्री का कोण है, और 10 डिग्री का कोण ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपने को तो ये 12-20 घंटे की सुई जहां है वहां से लेकर के 12-20 तक ये बीच का कोण 110 डिग्री का होगा। यही बिल्कुल राइट आंसर है, इसको यहां से समझो आप। अब बात आती है, आपको वहां घड़ी तो बनानी नहीं है, घड़ी बनानी नहीं है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी 12 बजे इसका समय हो, 12 बजे के अकॉर्डिंग समय दे रखा हो कि 12:20 या 12:25 जो भी दे रखा हो, तब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? आप सीधे 5.5 से गुणा कर दो, 20×5 100 और 20 को आधे से करेंगे 110 डिग्री। लेकिन ये चीज रहेगी जब केवल 12 बजे के अकॉर्डिंग समय हो, मतलब फिक्स 12 बजे से लेकर के 12:59 तक का ही मामला है ये। 12 उसके बाद का अगर अलग आएगा तो उसका अलग सूत्र होगा। आगे बात समझ में? तो अब ध्यान रखेंगे, जब भी 12:20 वगैरह हो तो आप सीधे 12 मिनट को किससे गुणा करेंगे? 5.5 से गुणा कर देंगे, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऐसा ही प्रश्न मैंने टेस्ट में भी दिया था, वो भी अपन अभी देखेंगे। ठीक है, चलें आगे। तो ये था आपका पार्ट 1 के जो 3 सवाल थे, उसका मैंने आंसर करवाया। अब आज पार्ट 2 चल रहे हैं अपन घड़ी और कोण में ही। घड़ी और कोण का पार्ट 2 देखेंगे, तो इसके अंदर अपन बहुत अच्छे प्रश्न देखने वाले हैं, और उन प्रश्नों के अंदर आप देखेंगे पहला प्रश्न 12:42, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12 दोनों सुइयों के बीच, ये सारे प्रश्न दोनों सुइयों के बीच ही होंगे, ध्यान रखना, दोनों सुइयों के बीच। ये आपका टेस्ट का प्रश्न आ गया, ध्यान रखना। ये टेस्ट वाला प्रश्न ही वापस ले आया हूं, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा समझाया नहीं था, कि वहां पर केवल आंसर करवाया था। बी ऑप्शन है 252, सी ऑप्शन है 240 और डी ऑप्शन है 152। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास थे। देखो
वो अभी जस्ट मैंने बताया कि जब 12 बजे के अकॉर्डिंग टाइम हो तो अपने को मिनट को किससे गुणा करना है, 5.5 से गुणा करना है, तो 231 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है। वही अगर अपन घड़ी के अंदर चले, भाई 5.5 क्यों आते हैं ये भी समझ लो, थोड़ा सा 1 मिनट और लगेगा पर समझ ही लो इसको। देखो 12, 3, 6, 9, मैं बात कर रहा हूं घंटे और मिनट की, दोनों सुइयां एक ही जगह है। घंटे और मिनट की सुइयां एक ही जगह हैं। कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। 12 बजकर के 1 मिनट हो गया, 12 बजकर के 1 मिनट की सुई 1 पे आ गई। यहाँ 1 है, 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट हो गया। 12 बज के 1 मिनट हो गया तो घंटे की सुई भी हिलेगी। कितनी हिलेगी, आधा डिग्री हिलेगी। घंटे की सुई कितनी हिलेगी, आधा डिग्री। और मिनट की सुई कितनी हिलेगी, 6 डिग्री। मिनट की सुई 6 डिग्री हिली और घंटे की सुई आधा डिग्री हिली, तो घंटे की और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया, 5.5 डिग्री का। जब 12 बज के 1 मिनट पे, बस यहीं से 5.5 आए हैं और यहीं से अपने को गुणा करना पड़ता है कि जब 12 बजे का के अकॉर्डिंग समय हो तो अगर अपन दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो तो अपन सीधा 5.5 से गुणा कर देते हैं, तो अपना राइट आंसर आ जाता है। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। बस इसमें विशेष रूप से 12 बजे का अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब जो अपन चल रहे हैं उस पे वो प्रश्न कैसे होगा वो आपको देखेंगे। आपने कहीं बहुत सारे जगह देखा भी होगा उस प्रश्न को, लेकिन आप उनको करना कैसे है वो आज सीखो आप। 8:56 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन आपके पास 4 है, 30 डिग्री, ऑप्शन आपके पास बी है 62 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास है 68 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास है नन। देखो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब चारों ऑप्शन में अपने को क्या देखना है, किस प्रकार से करेंगे, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो नियम 1 आपको लिखाया था मिनट वाला, नियम 2 लिखाया मैंने घंटे वाला, और आज नियम 3 लिखा रहा हूं। नियम 3 रूल 3 है ये आपका कि जब कोई भी समय हो रहा हो, ऐसे कैसे लिख लेना, समय हो रहा हो तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य डिग्री कोण निकालने का नियम, कोण निकालने का सूत्र। ये सूत्र 2 भाग में डिवाइड है, तो उसको अपन ध्यान देंगे 2 भाग में कैसे डिवाइड है। ये देखो कि वास्तविक समय के मिनट, ध्यान देना सूत्र आपका यहां से चालू हो गया, माइनस घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट। ये लैंग्वेज तो आपको बहुत बड़ी लग रही है लेकिन सूत्र बहुत छोटा है। अभी अपन प्रश्न सोल्व करेंगे ना तब इससे पता पड़ेगा। वास्तविक समय के मिनट माइनस घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट बराबर शेषफल का मतलब इसमें से ये बाकी निकलेंगे तो जो शेषफल बचेगा, शेषफल गुणा 6 माइनस वास्तविक मिनट बटा 2। बस ये आपका सूत्र हो गया साहब। वास्तविक समय के मिनट माइनस घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट बराबर शेषफल गुणा 6 माइनस वास्तविक मिनट बटा 2। अब ये इतना बड़ा जो नियम है इससे ये प्रश्न सोल्व करते हैं अपन। कैसे करते हैं देखो, टाइम क्या है आपके पास 8:56 टाइम है। वास्तविक समय के मिनट क्या है, मतलब वास्तविक ये समय है आपके पास, ये 8:56 में 8:56 जो है 56 मिनट है, तो अपन इसको यहाँ 56 लिख लेते हैं। लिख लिया 56 मिनट लिखे। 56 मिनट के बाद में घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट मतलब 8
घड़ी में 8 आते हैं ना, तो 8 पर अगर घंटे का या मिनट का सुई आएगा तो मिनट कितने आएंगे, मिनट कितने होंगे 40। ये तो सबको पता है, 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 8 पे 40। तो 56 में से 40 घटाने, वास्तविक समय की मिनट 56, घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट 40, घटाने, घटाओ, शेषफल जो आएगा 16 आते हैं। 16 गुणा 6, 16 गुणा 6 माइनस वास्तविक मिनट कितने आपके 56/2। बस इसको सोल्व कर लो, आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसमें सोल्व करने के भी दो भाग हैं, इधर वाले को गुणा कर लेना है, इधर वाले को भाग कर लेना है। तो 16 छक्की कितने होते हैं 96, और 56 के आधे कितने होते हैं भाई 28। अब 96 में से 28 घटा दो तो आएंगे आपके 68 डिग्री, और आपका 68 डिग्री बिल्कुल इसका सही आंसर है। बताओ क्या दिक्कत, अरे भाई बताओ क्या दिक्कत है इसमें। यहां पर ध्यान देना, वास्तविक समय के मिनट मतलब जो घड़ी में समय दे रखा है उसके जो मिनट है वो वास्तविक मिनट, घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट मतलब जो घंटे हैं जितने बजकर, तो उसको उसके स्थान पर कितने मिनट आते हैं 8 पर 40 आते हैं, जो भी आएगा अपन कर लेंगे। उसमें से उसको घटा दो, जो शेषफल आए उसको 6 से गुणा कर दो, फिर वास्तविक मिनट में 2 का भाग दे दो या उनके आधे कर दो, वो आप और उसको जोड़ बाकी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा? अब इस प्रश्न से आपको नहीं आएगा समझ में, तीसरा प्रश्न करते हैं नेक्स्ट वाला, वो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। चिंता मत करो, इस वीडियो के लास्ट में मैं प्रैक्टिस और दे रहा हूं आपको। प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये प्रश्न बिल्कुल आपका एक्यूरेट हो जाने वाला है। तो प्रैक्टिस भी मेरी जिम्मेदारी है, चिंता मत करो, मेरे पास पढ़ोगे सब कुछ जिम्मेदारी मेरी है। आप तो बस पढ़े जाओ, मन लगा के पूरा वीडियो देखा करो और पढ़े जाओ बस। तो तीसरा प्रश्न है, कितना शॉर्ट में चल रहे हैं अपन, बस उसको सूत्र को याद कर लेना, याद हो गया बस वो समझ में आना चाहिए। 10:38 बजे 10:38 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण, पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा मैं। ऑप्शन आपके पास 4 है, 269 डिग्री, सी 260 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 50 डिग्री। देखो 4 ऑप्शन आपके पास। वही वास्तविक समय के मिनट कितने 38, उसमें से घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट कितने 50, बिल्कुल राइट 50। 38 में से 50 गए, जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। अरे भाई नहीं जाते तो माइनस में आएंगे, सीधी सी बात है। माइनस में कैसे आएंगे, माइनस में कैसे करते हैं बाकी, देखो बाकी आपको आना जरूरी है। फिर भी देख लो 50 में से 38 कितने जाते हैं, कितने बचते हैं 12 बचते हैं, लेकिन माइनस के 12 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। गुणा लिखेंगे 6, माइनस गुणा 6 कर दिया, माइनस में वास्तविक मिनट कितने 38/2, सिंपल सी बात। अब इसको हल कर लें अपन तो 12 छक्के कितने होते हैं 72, माइनस के 72, माइनस 38 में 2 का भाग देंगे कितना होता है 19, 72 19 माइनस माइनस दोनों जगह माइनस होने से ये क्या होगा जुड़ जाएगा, और जुड़ने से क्या होगा ये 91 डिग्री होगा। 91 डिग्री ऑप्शन में है क्या? आपने जोड़ बाकी सब सही किया है, आपके 91 डिग्री आए हैं, ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या करोगे? एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर एक चीज और सिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, फिर भी आपका ये गलत नहीं है, ध्यान देना। गलत क्यों नहीं है वो देखो कि 91 360 में से 91 माइनस करो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 5, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, और एक ये दो बचे ना 269 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर है। वो कैसे हुआ? 91 को 360 में से बाकी क्यों निकाला, ये मैं आपको कारण बताता हूं। देखो वापस घड़ी में आओ, 12 6 3 9, टाइम क्या था 10:38, ये 10 ये 11, 38 का मतलब यहाँ 8 और ये 7 यहीं पे है, 10 का मतलब 10:38 तो ये घंटे की सुई 10 और 11 के बीच में, 38 का मतलब 7 और 8 के बीच में मिनट की सुई। तो ये जो कोण निकला अपना 10 और इन दोनों सुइयों के मध्य जो कोण निकला ये निकला आपका 91 डिग्री। आगे बात समझ में? अब ऑप्शन में है नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, ये दोनों सुइयों के मध्य जो कोण होता है वो इधर भी बनता है
उधर भी बनता है। तो ये वाला कोण दे दिया ऑप्शन में, तो क्या दिक्कत है भाई, ये भी तो इन दोनों के मध्य का ही कोण है। इस 300, अब चारों तरफ का कोण कितना होता है 360, 360 चारों तरफ का कोण होता है। आपको एक तरफ का कोण पता है तो 91 डिग्री को माइनस कर दिया, बाकी बचा 269, बिल्कुल सरल हो गया ना, क्या दिक्कत है। अगर ऑप्शन में 91 डिग्री होता तो बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन में 91 डिग्री नहीं है तो 269 ही होगा। और ऐसा जब जब होगा, जब जब ये माइनस अगर आ जाता है, आंसर आपका माइनस में आता है ना, तो 99% चांस है कि आपको वहां पर उसको 360 में से माइनस करना ही पड़ेगा, और आंसर तभी आने वाला है। कोई बात नहीं, अपने को दोनों तरफ से आता है। अपन ये वाला कोण भी निकाल लिया अपन ने, ये 269 डिग्री हो गया, इधर वाला निकाल लिया, ये 91 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों का सूत्र तो ये एक ही है, इसी सूत्र से करना है, कोई दूसरा सूत्र चेंज मत कर देना, ठीक है। अब ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इस वीडियो को वापस देखना, कोई दिक्कत नहीं है, वापस समझ में आएगा, नहीं आया तो फिर कमेंट में डालना क्यों नहीं आएगा, मैं देखता हूं, पकड़ के आपको समझ में दिला दूंगा, चिंता मत करो आप, बस बने रहो हमारे साथ विश्वास के साथ में। 4:53 पे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो 172 से मतलब 172 डिग्री, 170 डिग्री, 198 डिग्री, 171 डिग्री। देखो कितना साढ़े वाला है, मतलब आधा भी है, तो ये भी होता है कि बिल्कुल होता है, सब होता है। आप ये गणित आ गया, यहाँ पर सब कुछ होता है, सब संभव है। आपको तो कुछ नहीं, आपका जो जिस तरह से आपको पैटर्न बताया उस तरह से सवाल हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, वास्तविक समय के मिनट कितने 53, घंटे के स्थान पर आने वाले मिनट कितने 4 पर मिनट की सुई आती है तो कितने मिनट होते हैं, फटाफट बताओ 20, बिल्कुल 20 को घटा देंगे 3, 5 में से 3 2 गए 3 गुणा 6, 53 में 2 का भाग देना है। तो 33 को पहले 6 से गुणा करो, 6 3 18 हासिल का 1, 6 3 18 और 1 19, माइनस 53 में 2 का भाग। 53 में 2 का भाग देने में आप क्या है कि भाग मत करने लग जाना, फटाफट से 53 से जस्ट पहले क्या है 52, 52 के आधे कितने होते 26, तो 53 का मतलब हो गया 26.5। बाकी करना भी सिखा रहा हूं मैं आपको, चिंता में भाग भी सिखा रहा हूं, सब सिखाऊंगा। 198 में से 26, 26.5 बाकी निकालना है। 26.5 बाकी निकालने में फिर आप गड़बड़ कर दोगे, तो सबसे पहले 198 में से 26 बाकी निकालो, तो कितने आएंगे 172। 198 में से 26 बाकी निकाले, कितने आ गए 172। 172 में से आपको अभी आधा और बाकी निकालना है, तो आधा बाकी निकालोगे तो 171.5, 171.5 आपका आंसर, राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कितना सरल, केवल आपको इस पैटर्न को याद रखना है। वास्तविक समय के मिनट माइनस घंटों के स्थान पर आने वाले मिनट गुणा 6 माइनस वास्तविक मिनट बटा 2, बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रश्न को। लेकिन बस इसका आपको अभ्यास बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अभ्यास करेंगे तब जाकर के आपको इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। एक प्रश्न की प्रैक्टिस और कर लीजिए मेरे साथ साथ। 8-10 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ए ऑप्शन आपके पास 175 डिग्री, बी ऑप्शन आपके पास 180 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास 195 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास 190 डिग्री। 4 प्रश्न आपके हो गए, 4 ऑप्शन आपके हो गए। तो अपन देखते हैं वही वास्तविक समय के मिनट कितने 10, 8 घंटे जो 8 है, 8 पर आने वाली मिनट की सुई आती है तो कितने मिनट होते हैं, घंटे के स्थान पर आने वाले मिनट कितने 40 माइनस 30, अरे 40 में से 10 गए 30 जाती नहीं है तो माइनस के हो गए, -6 वास्तविक समय के मिनट 10/2, कितना सरल हो गया काम। 3 छंग 18 माइनस के 180 डिग्री और माइनस करना है 5, 180 और 5 कितने होते हैं 185, माइनस के 180 और माइनस के 5 जुड़ेंगे कितने हो जाए 185। इसमें है क्या
वही चीज इसमें नहीं है। आपका जोड़ बाकी सब सही है, तो साले को 360 में से बाकी निकाल दो। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 5, 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचे 2 में से 1 गया 1, 175 है क्या? बिल्कुल आपका ए आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ? अगर ऑप्शन में 185 होता तो 185 सही, लेकिन माइनस का मामला है ना, तो माइनस का मामला होते ही इधर हो जाएगा। सुइयों के इधर वाला कौन, सुइयों के उधर वाला कौन, क्या दिक्कत है आपको बताओ? तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आप मैं जो प्रश्न दे रहा हूं आपको, वो आपको कर करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 4:25 बजे 4:25 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण, ठीक है। ऑप्शन लिख लीजिए 12.5 डिग्री, 17.5 डिग्री, 18.5 डिग्री, 30 डिग्री। 4 ऑप्शन आपके पास। 4:25 बजे 4:25 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण। आप इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अब मैंने बताया आपको अभ्यास कार्य दे रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन तो आपको करना है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन करके आप छोड़ दोगे या इतने से 5-6 क्वेश्चन करके छोड़ दोगे, आपको ये सूत्र भूल जाओगे। सूत्र याद रखने के लिए आपको कम से कम 10 प्रश्न करने चाहिए। अब मैं आपको 10 प्रश्न दे रहा हूं, उसका ऑप्शन कोई भी नहीं मिलेगा, आपको केवल उसका आंसर लाना है। 1:35 बजे, 2:06 बजे, 3:22 बजे, 4:43 बजे, 5:50 बजे, 6:12 बजे, 7:18 बजे, 8:52 बजे, 9:22 बजे, 10:30 बजे, 11:44 बजे और 12:10 बजे। ये 10 प्रश्न हैं आपके पास। 10 क्या 12 प्रश्न हैं। ये 12 ही प्रश्न आपको करने हैं। अब इनके आंसर कहाँ चेक करोगे? तो ये वीडियो आपके पास जब भी आएगा उसके 8 घंटे बाद में आपके कमेंट बॉक्स में इन्हीं जो 12 प्रश्न हैं इनके सभी के आंसर डाल दूंगा। आप उसमें से चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। नहीं है तो फिर आप अपन वापस बात करेंगे। कमेंट करना मुझे कि कहां पर क्या दिक्कत आ रही है, वो देखेंगे। समझ गए ना कैसे इन 10 प्रश्नों को आपको उस सूत्र के माध्यम से हल करना है। हल करके आपको इनके आंसर कमेंट में नहीं डालने हैं, कमेंट में केवल इसका ही आंसर डालना है। इनके डालोगे अपन खिचड़ी हो जाएगी, अपन समझ नहीं पाएंगे कौन से का क्या आंसर है। इसलिए इन प्रश्नों के आंसर आपको नहीं डालने हैं, मैं डालूंगा और मैं डालूंगा, आप उनको चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। बस इतना सा काम आपको करना है। समझ में आ गई बात? इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लिया। घड़ी और कोण के कुछ प्रश्न और हो सकते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट 3 मैं अभी चेक करूंगा, पार्ट 3 भी आ सकता है। तो जितने भी पार्ट है आपको तो आनंद ही आने वाला है और आपको बड़ा आनंद भी आ रहा होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी वीडियो आ रहे हैं, आप तो एक तो क्या है कि कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक के आपको थंबनेल मिलेंगे, आराम से उनको देख के कि ये टॉपिक अपना पढ़ लिया नहीं पढ़ा, उसको क्लिक करना, पूरा वीडियो देखा करो। वीडियो को डाउनलोड मत किया करो, डाउनलोड नहीं करके आप YouTube पे देखा करो। जब इच्छा हुई तब देख लो। YouTube से वीडियो कहीं गायब नहीं होने वाला, वो वहीं पड़ा रहेगा। आप ऐसा मत सोचो कि वीडियो कहीं गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो वापस बना देंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रश्न बनता है और आपका प्रश्न अब गलत होगा नहीं। अच्छी बात, अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगर देखो अब तक हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वैसे तो रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, तो अब मुझे आज कमेंट बॉक्स में आप सभी से चाहिए कि आप हमारे हम जो शिक्षण करवा रहे हैं उसके बारे में 2 शब्द कुछ भी लिखें। तो आप जरूर लिखना कमेंट में कि आपकी यहाँ पर जो मिल रहा है आपको इस चैनल के माध्यम से, क्या वो आपके लिए पर्याप्त अच्छा है कि नहीं है। बुरा है तो बुरा लिखिए, अच्छा है तो अच्छा लिखिए, पर कमेंट में जरूर डालना, ताकि हमें पता भी पड़े कि वास्तव में रिस्पॉन्स आपसे कैसा मिल रहा है। और हमें फीडबैक तो चाहिए ना, तो फीडबैक आपका मिलता रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए
धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। आपकी एक सीट पक्की है। धन्यवाद।